नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में आपने सुश्रुत संहिता सुश्रुत कवि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जो है उसके 24वें अध्याय से संकलित सुश्रुत व्यायाम के ऊपर आपने लेख को सुना। उसमें ये लेख में आपको श्लोकों के माध्यम से व्यायाम आपके जीवन में कितना लाभदायक है उसके बारे में आपको बताया गया। और इससे पहले हम आपको अभ्यास माला भाग 1 का अध्ययन करा चुके हैं, जिसमें आपको प्रश्नोत्तर संस्कृत में लिखने थे और प्रश्न निर्माण करना था। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ी और साथ ही साथ आपको आशय स्पष्ट करना था। आज हम आपके लिए दूसरा भाग अभ्यास माला का लेकर आए हैं। तो आइए देखिए छात्रों, क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पथ्य के त्रयोदशा भागा अभ्यास भाग 2 प्रश्न नंबर 5 यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा बताया जाए वैसा आपको करना है। पहला देखिए, तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, यानी तत्कृत्वा तु सुखम देहम, यहाँ पर इस वाक्य में आपको एडजेक्टिव वर्ड बताना है। तो यहाँ पर क्या है? सुखम। ठीक है, तो आंसर आपका आया सुखम इति विशेषण पदम अस्ति। नाउ सेकंड वन है छात्रों, व्याधियो नोपसर्पन्ति व्यन्तेयमिवोर्गाः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। अब आपको इस वाक्य में क्रियापद यानी वर्ब बताना है। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं छात्रों। उपसर्पन्ति, तो उपसर्पन्ति इति क्रियापदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, पुंभी रात में हितैषी भी अत्र पुरुषै इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी ये जो वाक्य लिखा है पुंभी रात में हितैषी भी, यहाँ पर पुरुषै शब्द किस शब्द के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है? तो किसके लिए पुंभी बोला, पुरुषै बोला गया है? पुंभी के लिए। तो आंसर क्या हुआ? पुंभी इति पदम प्रयुक्तम, यानी पुंभी का मतलब होता है पुरुषै। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, दीप्ताग्नित्वम नालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, यानी छात्रों आपको यहाँ पे गौरव शब्द का एंटोनिम्स वर्ड यानी ऑपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है, तो क्या है एंटोनिम गौरवम का? लाघवम। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? लाघवम इति पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन है, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस वाक्य में, न चास्ति सदृशम वाले वाक्य में तेन जो शब्द प्रयोग किया गया, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? आपको सबको मालूम है कि तेन सर्वनाम है, प्रोनाउन वर्ड है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? हमेशा प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? व्यायाम के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? व्यायामाय इति पदम प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों, नाउ आगे देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 का आ, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरु, यानी यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति अव्ययों के द्वारा करनी है। अव्यय यानी इनडेफिनेट। ठीक है छात्रों, तो नाउ ऑप्शन दिया गया है। पहला ऐसा यानी अचानक, अपि भी, सदृशम यानी के समान, सर्वदा यानी हमेशा, यदा यानी जब कभी और जब भी, सदा यानी हमेशा, अन्यथा यानी अन्यथा। ठीक है, डैश व्यायामः कर्तव्या, यानी हमें व्यायाम करना चाहिए। तो कब? सर्वदा, हमेशा। तो आंसर क्या आया? सर्वदा व्यायामः कर्तव्या। नाउ नेक्स्ट वन है, डैश मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति तदा सा डैश स्वस्था तिष्ठति, यानी क्या बोल रहा है कि मनुष्य अच्छी तरह से अगर व्यायाम करेंगे तो वो स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? यदा, यानी जब मनुष्य अच्छी तरह से व्यायाम करेंगे तो हमेशा वह स्वस्थ रहेंगे, यानी सर्वदा आएगा।
नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, व्यायामेन असुंदरा डैश सुंदरा भवंती, यानी व्यायाम के द्वारा असुंदर व्यक्ति भी सुंदर होता है, तो भी यानी अपि, ठीक है। तो व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवंती। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, व्यायामिना जनस्य सकाशम वार्धक्यम डैश नायाति, यानी व्यायामी पुरुष को कभी भी अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है, तो अचानक के लिए क्या प्रयोग है, सहसा। नाउ नेक्स्ट वन, व्यायामेन डैश किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, यानी व्यायाम के समान दूसरा कोई नहीं है जो हमारे मोटापे को दूर कर सके, तो इसलिए यहाँ पर व्याय सदृशम शब्द का प्रयोग किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्यम डैश व्याध्या आयंती, यानी व्यायाम को देखकर, व्यायाम देखकर ही हमको करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, बीमारियां आएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा छात्रों, अन्यथा आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, प्रश्न नंबर 6 का बड़ा, उदाहरणम नुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, यानी उदाहरण को देखते हुए आपको वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य यानी वॉइस, आपने इंग्लिश में 2 ही वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, परंतु संस्कृत और हिंदी में 3 वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य और इम्पर्सनल वॉइस यानी भाववाच्य, ठीक है। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, परंतु यहाँ पर हमको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य के वाक्य दिए गए हैं, उसको हमको कर्तृवाच्य में बदलना है छात्रों। ये वाच्य का आश विद्यालय का ऐप पे अलग से चैप्टर बना हुआ है, आप उसको वहां पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो वाक्य दिए गए हैं लेसन से संबंधित, उसी के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि कर्मवाच्य में कर्तृपद तृतीया विभक्ति, कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में होगा, कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में और क्रिया आत्मनेपद लट लकार में होगी। और कर्तृवाच्य में कर्ता फर्स्ट पर्सन में होगा और कर्म द्वितीय सेकंड पर्सन में और क्रिया जो है वो परस्मै पद लट लकार में होगी, ठीक है। तो नाउ देखिए छात्रों, पहला आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते, ये उदाहरण है, तो उसको कर्तृवाच्य में जब चेंज किया गया तो आत्महितैषिण व्यायामं कुर्वन्ति, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, तो कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में कैसे चेंज करेंगे, बलान विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, दिस इज द कर्तृवाच्य। नाउ नेक्स्ट वन है, जनै व्यायामेन कांति लभ्यते, तो उसका कर्तृवाच्य क्या होगा, जनाः व्यायामेन कांतिम लभन्ते। नाउ नेक्स्ट वन, मोहनेन पाठा पठ्यते, कर्मवाच्य है, तो उत्तर आ गया आपका मोहनः पाठम पठति, कर्तृवाच्य। नाउ नेक्स्ट वन, लतया गीतम गीयते, कर्मवाच्य है, उत्तर आपका लता गीतम गायती, कर्मवाच्य हुआ, ठीक है छात्रों। नाउ प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितेषु पदेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत, यानी यहाँ पे तद्धित प्रत्यय दिया गया, आपको उसको अलग अलग करना है। तद्धित यानी तद्धित प्रत्यय अवयष्टक नाउन होते हैं और कृदन प्रत्यय क्रिया वाले होते हैं, ठीक है, धातु शब्द। तो यहाँ पर आपको शब्दों को अलग करना है। तो पहला देखिए पथ्य तमा, तो मूल शब्द है पथ्य और प्रत्यय है तमप। दूसरा देखिए सहिष्णुता, मूल शब्द है सहिष्णु, प्रत्यय है तमप। फिर तीसरा देखिए अग्नित्वम, अग्नि है मूल शब्द और प्रत्यय है तल। स्थिरत्वम, अग्नि स्थिर है मूल शब्द और त्वा है प्रत्यय। लाघवम, लघु है मूल शब्द और अण है आपका प्रत्यय। तो ये आपका तद्धित प्रत्यय था। नाउ नेक्स्ट वन है प्रश्न नंबर 7 का बड़ा, अधोलिखित कृदंत पदेषु मूल धातु
प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पर आपको कृदंत प्रत्यय लिखना है। पहले आप क्या किए, तद्धित प्रत्यय लिखे, अभी कृदंत प्रत्यय। कृदंत यानी क्रिया वाले, धातु वाले। तो पहला देखिए कर्तव्य, इसमें मूल शब्द है, मूल धातु है क्री और प्रत्यय है तव्यत। भोजनम, भुज है मूल धातु और श्यई है प्रत्यय। आस्थिता, आ उपसर्ग प्लस स्था मूल धातु प्लस कत प्रत्यय। नेक्स्ट वन है स्मृता, स्मृ प्लस कत, स्मृ ये मूल धातु, कत है प्रत्यय। समीक्षा, सम उपसर्ग प्लस ईच धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। आक्रम में आ उपसर्ग प्लस क्रम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। जननम, जन प्लस जन मूल धातु प्लस ल्युट प्रत्यय। ठीक है छात्रों, तो ये अभ्यास माला के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आपने इस पाठ में व्यायाम के विषय में काफी चर्चा की है और आपने अच्छी तरह से जाना है, आपको इस पाठ से सीख मिली है कि आपको अपनी लाइफ में व्यायाम हमेशा करते रहना चाहिए। उससे आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, मोटापा नहीं चढ़ेगा और शरीर में सुदृढ़ता रहेगी, और तो और आपकी पाचन शक्ति भी बहुत मजबूत होगी। तो ठीक है छात्रों, आपको यह पाठ कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको अगर इस पाठ में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।